राहुल गांधी की सांसदीय बहाल होने के बाद बुधवार को उन्होंने पहली बार लोकसभा में भाषण दिया। ये भाषण उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर दिया। राहुल गांधी ने भाषण की शुरुआत अपनी भारत जोड़ो यात्रा के अनुभवों को साझा करते हुए की और फिर मणिपुर के हालात पर बात की। राहुल गांधी को 3 बजे राजस्थान में एक जनसभा में शामिल होना था, इसलिए अपना भाषण खत्म करके वो सदन से निकल गए। कहा जा रहा है कि सदन से जाते जाते राहुल गांधी ने एक फ्लाइंग किस दी और सदन से निकल गए। हालांकि जब राहुल गांधी ने ऐसा किया तो ये कैमरे में कैद नहीं हुआ। स्मृति ईरानी सहित कई बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी को इस मामले में घेरा और महिला विरोधी बताया। हालांकि कई महिला सांसद राहुल गांधी के बचाव में भी उतर चुकी हैं। राहुल गांधी के सदन से जाने के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपना भाषण शुरू किया था। उन्होंने इस कथित फ्लाइंग किस पर कहा, मुझसे पहले जिनको यहाँ बोलने का मौका मिला उन्होंने आज असभ्यता का परिचय दिया है। उन्होंने अपना भाषण खत्म करने के बाद अभद्र व्यवहार किया। उन्होंने संसद में फ्लाइंग किस उछाला जिसमें महिलाएं भी बैठी हुई हैं। ऐसा व्यवहार सिर्फ एक महिला विरोधी व्यक्ति ही कर सकता है। ऐसा गरिमा विहीन आचरण इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। ये उस खानदान के लक्षण हैं जिसको सदन और पूरे देश ने देखा है। इसके बाद 20 से अधिक महिला सांसदों ने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को शिकायत पत्र दिया, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी ने अशोभनीय तरीके से व्यवहार किया, जिससे न केवल सदन में महिला सदस्यों की गरिमा का अपमान हुआ बल्कि बदनामी भी हुई और इस प्रतिष्ठित सदन की गरिमा भी कम हुई है। सत्ता दल की जिन महिला सांसदों ने इसकी शिकायत स्पीकर से की उसमें मथुरा से सांसद हेमा मालिनी का नाम भी शामिल है, लेकिन हेमा मालिनी ने मीडिया को बताया कि उन्होंने राहुल गांधी को ऐसा करते हुए नहीं देखा। इस विवाद में कई महिला सांसदों सहित अन्य महिलाएं राहुल गांधी के समर्थन में उतर चुकी हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने राहुल गांधी का समर्थन करते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आता कि जब राहुल गांधी सदन में बोल रहे थे तो सारे मंत्री खड़े होकर शोर मचा रहे थे, उन्हें बोलने नहीं दे रहे थे। राहुल गांधी ने भाषण के बाद इसने बस ऐसा किया। उससे आपको क्या दिक्कत है? आपको नफरत की इतनी आदत है कि आपको प्यार के हाव भाव समझ ही नहीं आते। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी सत्ता पक्ष की महिला सांसदों के आरोपों के खिलाफ प्रतिक्रिया देते हुए ट्विटर पर लिखा, हवा में फेंकी हुई एक फ्लाइंग किस से इतनी आग लग गई। 2 पंक्ति पीछे एक आदमी ब्रजभूषण बैठा हुआ था जिसने ओलंपियन पहलवानों को कमरे में बुलाकर छाती पे हाथ रखा और यौन शोषण किया, तब आपको उसके किए हुए पर गुस्सा क्यों नहीं आया? ब्रजभूषण सिंह बीजेपी सांसद हैं और भारतीय कुश्ती संघ की कमान उनके पास रही है। कुछ महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और उसने अपनी चार्जशीट में भी यौन उत्पीड़न की बात कही है। कांग्रेस ने कहा है कि सत्ता पक्ष मणिपुर पर बहस से बचना चाहता है और इसलिए राहुल गांधी पर इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। लोकसभा में कांग्रेस के व्हीप चीफ मणिकम टैगोर ने ईरानी पर राहुल फोबिया से पीड़ित होने का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें इस फोबिया से बाहर आना चाहिए। सुप्रिया ने कहा, ये एक तानाशाह का डर है। स्मृति ईरानी भूल जाती हैं कि ये टीवी नहीं है, ये सदन है। आपकी बेकार की एक्टिंग और झूठा आक्रोश बंद कर दीजिए। मुद्दे पर बात हो रही है, मणिपुर पर बात हो रही है, मुद्दे से भटकाना छोड़ दीजिए। स्मृति ईरानी नेता के नाम पर तो धब्बा है ही, साथ ही महिला होने के नाम पर भी धब्बा हैं। 160 लोग मारे गए हैं। अगर एक समुदाय विशेष से आने के कारण किसी की हत्या हो रही है तो ये देश की हत्या है, भारत माता की हत्या है। एक भारत की बात करने वालों ने 2 मणिपुर बना दिए। स्मृति ईरानी को जवाब देना तो आता ही नहीं तो वो झूठ प्रचार करती हैं। राहुल गांधी ने अपने 37 मिनट लंबे भाषण में से लगभग 50% वक्त मणिपुर के मुद्दे को दिया। भाषण की शुरुआत में उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा और उसमें मिले अनुभवों का जिक्र किया। इसके बाद मणिपुर में जारी हिंसा पर उन्होंने बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा, मैं कुछ ही दिन पहले मणिपुर गया। हमारे प्रधानमंत्री आज तक नहीं गए क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। मणिपुर को आपने 2 भागों में बांट दिया है। अपने मणिपुर दौरे के दौरान मिले अनुभव साझा करते हुए उन्होंने कहा, एक औरत ने मुझसे कहा कि उनका बेटा हिंसा में मारा गया और वो उसकी लाश के साथ पूरी रात रहीं।
वो अपना घर बार छोड़ कर आ गईं और उनके पास सिर्फ अपने मारे गए बेटे की फ़ोटो थी। राहुल गांधी ने एक अन्य हिंसा प्रभावित महिला का जिक्र करते हुए कहा, मैं एक दूसरी औरत से मिला जिनसे मैंने पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तो वो औरत कांपने लगी और बेहोश हो गई। ये मैंने सिर्फ 2 उदाहरण दिए हैं। उन्होंने सिर्फ मणिपुर का नहीं बल्कि हिंदुस्तान का कत्ल किया है। जब राहुल गांधी हिंदुस्तान का कत्ल किए जाने की बात कर रहे थे तभी उनके साथ बैठे किसी सांसद ने भारत माता शब्द इस्तेमाल करने की ओर इशारा किया। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा, मणिपुर के लोगों की हत्या करके आपने भारत माता की हत्या की है। आपने ये करके देशद्रोह किया है। इस वजह से पीएम मोदी मणिपुर में नहीं जाते हैं। एक माँ मेरी यहाँ बैठी है और दूसरी माँ को आपने मणिपुर में मारा है। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।